सेम डे जॉन्गकुक अपने लग्जरियस बेडरूम में काउच के ऊपर बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। जॉन्गकुक के बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और स्मोक करता है। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, क्या मैं इतना शेमफुल हूँ? क्यों मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है? क्यों मेरा दिल मुझे खींचते हुए उसके पास लेकर जा रहा है? मेरे साथ क्या गलत है? दूसरे तरफ तयंग अपने कमरे में था। नहीं, प्लीज़ डैडी, मुझे देखना है। मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। क्या मैं इसे एक बार छूकर देख सकता हूँ? जंगकुक कहता है, नहीं, ऐसा ही नहीं है। तुम मुझे कुछ भी गलत करने पर मजबूर मत करो। जंगकुक तयंग के हाथ पकड़ लेता है और इसे उसके पीठ के पीछे ले जाकर होल्ड कर उसके कान के नज़दीक आकर फुसफुसाते हुए कहता है, अगर मेरे अंदर की बीस्ट बाहर आ गया ना तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए तमीज़ से रहो। तुम भी मुझसे नफ़रत करोगे तब, और मैं तुम्हारे आंखों में खुद के लिए नफ़रत नहीं देखना चाहता। तेई अपने उंगली से जॉन्गकुक के कान को सहलाते हुए कहता है, आई लव यू जॉन्गकुक, और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें शिनर बनाना चाहता हूँ। एक कहकर तेई जॉन्गकुक के लबों पर लब रख देता है। जॉन्गकुक पूरी तरह से फ्लिंच हो जाता है। जॉन्गकुक अपने सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था और खुद को बहकने से रोक रहा था, पर तेई के हरकतें उसे इसके लिए मजबूर बना दिया। जॉन्गकुक तेयंग के हाथ अपने गर्दन से हटाकर उसे बिस्तर से दबा दिया। ते दर्द भरी आवाज़ में कहता है, डैडी नहीं। जॉन्गकुक कहता है, मैंने कहा था ना, अगर मैं शुरू हो गया, एक बार अगर मैं शुरू हो गया, मेरे अंदर के बीस्ट बाहर आ गया, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तुम भी नहीं। ते सांस लेने की कोशिश कर रहा था। ते बहुत मुश्किलों से कहता है, डैडी आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। तभी अचानक ते आँख खोल लेता है। ते एकदम से उठकर बैठ गया और अपने आसपास की चीज़ों को अच्छी तरह से देखने लगा। क्या मैं सपना देख रहा था? क्या ये बस एक सपना था? ये सब इतना रियल था? ते बेड से उतरकर कमरे से निकालकर तुरंत जॉन्गकुक के कमरे की तरफ जाने लगता है। जॉन्गकुक काउच पर आधा लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। जॉन्गकुक को किसी की आहट और कमरे में किसी की प्रेजेंस महसूस ना हो, इस तरह अंदर घुसकर ते देखता है जॉन्गकुक सो रहा है काउच पर। ते जॉन्गकुक को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। ते मन ही मन सोचता है, आपको नहीं पता, आपके निचले होठ पर जो तिल है ये मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। मुझे आपकी ये तिल इतना पसंद है कि मुझे बार बार इसे छूने का मन करता है। आपको इन होठों को महसूस। तेई अपनी ही सोच में गुम थी। तभी अचानक जॉन्गकुक आँख खोल लेता है। तेई जल्दी से हाथ पीछे कर कमरे से जाने के लिए मुड़ता है। तभी जॉन्गकुक की आवाज़ सुन तेई रुक जाता है। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट हैपन बेबी? क्या तुम मुझसे कुछ कहने आए हो या फिर तुम्हें भूख लगी है? तेई कहता है, मैं नीचे किचन में अपने लिए रामेन बनाने जा रहा था। फिर मैंने देखा कि आपके कमरे की लाइट्स ऑन है, इसलिए सोचा कि मैं एक बार कमरे में आकर आपको चेक कर लूँ। जॉन्गकुक कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए रामेन बना देता हूँ। ते कहता है, आप बेड पे ना सोकर काउच पर क्यों सो रहे थे, और आप इतना स्मोकिंग क्यों करते हैं? आपको पता है ना ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, ते इस बारे में कोई बात नहीं होगा। मैं काउच पर नहीं सो रहा था, मैं कुछ काम कर रहा था। अचानक मेरी आँख लग गई। जॉन्गकुक और ते नीचे आ जाता है। जॉन्गकुक ते के लिए किचन में रामेन बनाने के लिए वेजिटेबल्स चॉप कर रहा था। तभी ते कहता है, कुकी, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जॉन्गकुक कहता है, तुम एक क्यों पूछ रहे हो? ते कहता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ तुमने कभी किसी से मोहब्बत की या फिर नहीं। तुमने बताया कि तुम मेरे फादर हो, तब तो तुम मेरे मॉम से मोहब्बत करते होंगे, है ना? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे, इसलिए तो तुम अभी तक सिंगल हो और किसी को अपने करीब नहीं आने देते हो। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे मॉम से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था। ते पता नहीं क्यों ये बात सुनकर अंदर से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। ते कहता है, तो क्या तुम किसी और से मोहब्बत करते थे और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती मेरे मॉम से करा दिया था?
है ना? जॉन्गकुक कहता है, मेरी कभी शादी नहीं हुआ है। ते कॉन्फ्यूज्ड लुक से जॉन्गकुक की तरफ देखता है। ते कहता है, मतलब तुमने मॉम से शादी नहीं की तो फिर मैं कैसे, आई मीन क्या मैं तुम दोनों के नाजायज़ औलाद हो? जॉन्गकुक कहता है, जब तुम सच हैंडल करने के लायक हो जाओगे तब मैं तुम्हें सारी सच्चाई खुद बता दूंगा। सच जानकर तुम्हें मुझसे सिर्फ नफरत होगा। मेरा मतलब तुम्हें मुझसे सिर्फ नफरत करने का दिल करेगा। ते कहता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर ते जॉन्गकुक के हाथ पकड़ लेता है। जॉन्गकुक चॉप कर रहा था। ते के छूते ही जॉन्गकुक के बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो गई। ते कहता है, कुकी तुमने कभी किसी को लेकर नींद में उस तरह की ड्रीम देखा है? जॉन्गकुक हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, ये तैयार है, मैं इसे प्लेट में सर्व कर देता हूँ। ते कहता है, जॉन्गकुक आज मैंने देखा है। तुम्हें पता है मैं ड्रीम में किसे देख रहा था? जॉन्गकुक प्लेट ते के सामने रख कर कहता है, बहुत गर्म है, ध्यान से खाना वरना मुंह जल जाएगा। ते कहता है, तुम मेरी बातों को अवॉइड क्यों कर रहे हो? और जो मैं अंदर से जल रहा हूँ उसका क्या? जॉन्गकुक कहता है, मैं तुम्हें बाहर पढ़ने भेजा था और तुम वहाँ जाकर पढ़ने के सिवाय सारे गंदी आदतों को सीख कर आ गए। फादर से कैसे बात करना चाहिए, यू शुड लर्न फर्स्ट। तुम ये भी नहीं जानते हो। ये कहकर जॉन्गकुक अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ते बैठकर रामेन खाने लगता है। जॉन्गकुक डार्क रूम के अंदर बेचैनी से वॉक कर रहा था। जॉन्गकुक अभी सिर्फ अपने पेरेंट्स में है। चलकर जॉन्गकुक विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक अभी शार्टलेस था। अचानक आंख बंद करने से पेनफुल मेमोरी उसके आंखों के सामने आ जाता है। जॉन्गकुक गुस्से में विंडो के पास दीवार पर मुक्का मारता है। उसके बाद लगातार सैंड बैग पर अपना गुस्सा निकालता है। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक नाश्ते के टेबल में ते के लिए इंतज़ार कर रहा है। जॉन्गकुक कलाई में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखकर लिसा से कहता है, क्या ते अभी तक सो रहा है? लिसा कहती है, नहीं ते तो ते को इतनी देर तक सोने की आदत नहीं है, वो सुबह जल्दी उठता है। जॉन्गकुक कहता है, तो फिर वो कहाँ है? क्या उसे नहीं पता आज सियोल यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन है? लिसा कहती है, कल रात को ही मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था। जॉन्गकुक कहता है, तुम खाना लगाओ, मैं जाकर चेक करता हूँ। लिसा जॉन्गकुक के बात पर हाँ में सिर हिला दिया। जॉन्गकुक एक हाथ जेब के अंदर डालकर दूसरे हाथ में मोबाइल यूज़ करते हुए सिरों से ऊपर चढ़ रहा था। जॉन्गकुक इस वक्त एक के कमरे के बाहर खड़ा था। जॉन्गकुक डोर पर नॉक करने ही वाला होता है, तभी उसने देखा दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है, इसलिए जॉन्गकुक डोर पर नॉक नहीं करता। जॉन्गकुक डोर ओपन कर कमरे के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक अंदर आकर कहता है, ते कमरे में नहीं था। जॉन्गकुक जाने के लिए मुड़ता है, तभी बाथरूम डोर ओपन कर ते कमरे के अंदर पैर रख कर कहता है, डैडी। ते के वॉइस सुन जॉन्गकुक के रूह को सुकून पहुंच रहा था। उसकी आवाज़ जॉन्गकुक के दिल की धड़कन हमेशा बढ़ा देता है। जॉन्गकुक पीछे पलटकर ते की तरफ देखकर एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। आसपास की सारी चीज़ें रुक गई इस वक्त। उस अपने दिल की धड़कनें और ते के जिस्मों की खुशबू के अलावा और कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। ते सिवाय कमर में टॉवल के अलावा और कुछ भी नहीं पहना था। ते झुककर बेड से दूसरे टॉवल को उठा लेता है और इसे अपने हेयर्स को ड्राई करते हुए चलकर जॉन्गकुक के पास आकर कहता है, डैडी आप कुछ कहना चाहते हैं? ते के करीब आने से जॉन्गकुक के हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम इस तरह बिना कपड़ों के बाहर कैसे आ सकते हो? ते कहता है, कांट यू सी, मैं अभी अभी नहा कर बाहर निकला हूँ। जॉन्गकुक कहता है, आई कैन, बट तुम्हें इस तरह बिना कपड़ों के नहीं घूमना चाहिए। घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं। ते कहता है, और ये घर हमारा है ना? ओ कम ऑन जॉन्गकुक, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? तुम ही कहते हो ना कि तुम मैं तुम्हारे सन हूँ, तो तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? मेरे तरफ देखने में तुम इतना शाई क्यों फील कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारे सन हूँ तो
ते जॉन्गकुक के पास आकर एक हाथ उसके कंधे पर रखते ही जॉन्गकुक उसका हाथ झटक देता है। जॉन्गकुक गुस्से से ते की तरफ देखकर कहता है, तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे मॉम से लव करता था या नहीं? तो सुनो, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। मैं अपने ब्रदर के साथ एक शादी अटेंड करने गया था और मुझे वहाँ जाकर कोई पसंद आ गया और वो पर्सन तुम्हारे पापा है और शादी उसी का हो रहा था किसी और के साथ। मैंने अपने भाई से कहा मुझे उसे अपने बिस्तर पर चाहिए और मेरा भाई उसे मेरे बिस्तर पर लाकर गिरा दिया। फिर तुम समझ सकते हो मैंने उसके साथ क्या क्या होगा। शादी के दिन मेरे ब्रदर ने उसके पति को मार दिया और मैंने उसे जिंदा मार दिया था ये हरकतें करके। मेरे लिए प्यार का कोई मतलब नहीं था। 2 पल की खुशी मेरे लिए सब कुछ था। अब बताओ, तुम्हें ये सब कुछ जानकर कैसा लग रहा है? क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो या फिर तुम्हें मुझसे घिन आ रहा है? टेल मी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।